हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पीपीआर आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो होप्स हो के 30 जुलाई से पहले पहले आपकी पीपीआर आ जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी जर्नी के बारे में। मेरी जर्नी जो आइल्स की हुई वो स्टार्ट हुई अक्टूबर 2020 से और पूरी हुई मेरी जर्नी 24 जुलाई 2021 जो कि कल था। तो अक्टूबर 2020 में मैंने अपनी कोचिंग लगाई और अपनी आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मेरा जो बैकग्राउंड था वो इंग्लिश के रिलेटेड थोड़ा अच्छा नहीं था और मेरी सराउंडिंग में भी कोई ऐसा नहीं था जो कि इंग्लिश बोलता हो, तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। स्पेशली इन द स्पीकिंग आई ट्राइड अलॉट एंड प्रैक्टिस अलॉट। कुछ टाइम बाद जब मुझे 1 से 1.5 महीना हो गया तब मेरे आइल्स में स्पीकिंग में 7 बैंड 6.5 बैंड आने लगे थे कोचिंग पर। तब मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे अपना एग्ज़ाम भर देना चाहिए। तो 5 दिसंबर को मेरा LRW टेस्ट था। LRW टेस्ट देने के बाद मैं बहुत ही नर्वस था क्योंकि 13 दिन बाद मेरा रिज़ल्ट आना था। तो 18 दिसंबर की सुबह जब मैं जिम कर रहा था, सुबह 6 बजे के समथिंग मेरे पास मैसेज आया और मेरे हाथ में मेरा रिजल्ट था। मैं इतना शॉक्ड था और इतना खुश था उस रिजल्ट को देख के कि कुछ टाइम तक तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट आया हुआ है। मेरे आइल्स में ओवरऑल 7.5 बैंड आए थे। मैं अपना TRF स्क्रीन में इधर पेस्ट कर दूंगा, आप आसानी से देख सकते हैं। ये सब होने के बाद थोड़ा एक्साइटमेंट कम हुआ क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मेरे आइल्स रिजल्ट के बाद मैंने फिर कॉलेज के लिए अप्लाई किया। मेरे दिमाग में ऑलरेडी क्लियर था कि मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना है, बिकॉज मेरा फ्रेंड ऑलरेडी एक कॉलेज में पढ़ रहा है, लैम्पटन कॉलेज में, तो मुझे वही कॉलेज चूज करना था। तो मैंने इधर उधर के कॉलेजों में नहीं भरा कोई फॉर्म। और जब मेरा LOA आया तो मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ कि मेरे LOA में कोर्स कैसे चेंज हो गया। मेरा जो LOA है वो 21 दिसंबर को आ गया था, जिसमें जो मेरा कोर्स था वो था BMHM, बिजनेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स। तो वो कोर्स मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। तो जब मैंने मेल डाली कॉलेज वालों को तो उनका रिस्पॉन्स आने में बहुत टाइम लगा। इसी बीच जनवरी में मैंने अपनी आंखों की सर्जरी कराई। तो मैंने आंखों की सर्जरी कराई, मुझे 1 महीने की रेस्ट लेनी पड़ी। उसके बाद फरवरी के मिड में मेरे पास अपडेटेड LOA आ गया सितंबर इनटेक का BMI। अब सेकंड पड़ाव में बात आती है लोन की। तो मैं बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली को, और मिडिल क्लास फैमिली में आप सबको पता है कि इतना बड़ा अमाउंट अरेंज कर पाना हमेशा से ही हेक्टिक रहता है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इमोशनल बातें, और मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरह से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैंने जब अपनी लोन की प्रोसेस स्टार्ट करी तो मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया, जो कि ऑलरेडी कनाडा में है। तो उसने मुझसे बोला कि आप HDFC क्रेडिला पे चले जाइए और अपना लोन पास करा लीजिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसा पॉइंट आ गया था लोन पास कराते टाइम कि मैं अंदर से पूरा टूट चुका था। मेरे को ऐसा लगने लगा था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया ये डिसीजन लेके, क्योंकि लोन पास ही नहीं हो रहा था। फिर अगले ही दिन उस एजेंट ने बोला कि मैं आपको दूसरे एडवोकेट का नंबर देता हूँ, शायद वो आपकी हेल्प कर दे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने में। तो मैंने उस एडवोकेट को कांटेक्ट किया और भगवान की कृपा से मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए और आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल मेरा लोन पास हो गया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब तो कोई हर्डल है ही नहीं है। 3 अप्रैल को अपना मेडिकल कराने गया। अच्छे से मैंने होली बनाई, उसके बाद मैं मेडिकल कराने गया। मेडिकल करा के वापस आया। मैं अपनी फाइल लॉन्च करने के लिए अगले दिन गया अपने सर के पास, बट उस टाइम पे कोरोना इतना शूट अप कर चुका था कि मैंने फाइल लगाई 5 अप्रैल को, बट वो लग ही नहीं पाई। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, पर वो हुआ नहीं। फिर 15 अप्रैल को दोबारा फाइल लॉन्च करी और 16 अप्रैल को मेरे पास BIL आया। और 16 अप्रैल को मैं इतना खुश था कि चलो BIL आ गया, अब तो बायोमेट्रिक हो जाएंगे, अप्रैल से सितंबर तक बहुत टाइम है, आराम से PPR आ जाए। इसी टाइम पे मेरे साथ हुआ सबसे बुरी घटना, वो ये हुई कि लग गया लॉकडाउन। मेरा जो अपॉइंटमेंट था बायोमेट्रिक का वो था 23 अप्रैल का, और 20 अप्रैल को ही न्यू दिल्ली में लग गया लॉकडाउन। ये चीज़ इतनी दिक्कत वाली हो गई मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकता।
ऐसे ही 2 महीने बीते, मई का महीना ऐसे ही बीता, जून का महीना ऐसे ही बीता। डेली मैं यूट्यूब खोलता था, डेली मैं वेबसाइट चेक करता था, अब आएगा कोई अपडेट, अब बायोमेट्रिक ओपन होंगे। डेली किसी एजेंट की वीडियो देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये हो जाएगा, कोई कह रहा है वो हो जाएगा। तो नई नई चीज़ों की नई नई टेंशन, पर कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था। तो फाइनली 17 जून को अनाउंसमेंट आती है VFS की कि हम बायोमेट्रिक के वेब फॉर्म खोल रहे हैं। तो मैंने वेब फॉर्म भरा और मुझे 6 जुलाई की अपॉइंटमेंट मिली। और 6 जुलाई वैसे बहुत लेट था 17 जून से, बट फिर भी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट वो जल्दी। तो मैं गया और मैंने बायोमेट्रिक दिए और मैंने प्रीमियम सर्विस परचेज करी, क्योंकि एनी हाउ अगर वो आपको मदद कर रही है तो आपको ले लेनी चाहिए। जहां आप लाखों खर्च कर रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपए तो आपके डॉलर में अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी होता है उससे खर्च हो जाते हैं। फिर भी आप अगर इतना ज़्यादा सोचो प्रीमियम सर्विस के लिए, तो मेरे को नहीं लगता वो वर्थ है। आपको लेना हो तो लो, वरना मत लो, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बट अगर कोई भी चीज़ आपको 2-4 दिन भी हेल्प कर रही है ऐसे सिनारियो में, तो मेरे अकॉर्डिंग वो आपको ले लेनी चाहिए। जब मैं घर पे आया तो मेरा जो बायोमेट्रिक है विद इन अ सेम डे अपडेट हो गया था और नेक्स्ट डे मेरे को BVL आ गया। तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि उस टाइम पे है ना एक ऐसी ट्रेंड टाइप का चल रहा था कि अगर आपकी नेक्स्ट डे BVL आ रही है तो आपको उसके नेक्स्ट डे PPR आएगी। तो मैं भी बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था कि अब PPR आएगी, बट नहीं आई और मैं इंतज़ार करता रहा। मैं डेली सुबह उठता था, मेरा ये रूटीन था। डेली सुबह उठे 5 बजे, GC की चेक करी, फिर जिम से आने के बाद GC की चेक करी, फिर उसके बाद नहाने के बाद GC की चेक करी, फिर खाने के बाद GC की चेक करी, उसके बाद रात में सोने से पहले GC की चेक करी और सुबह उठ के फिर से वही सेम रूटीन। फेड अप हो चुका था पूरी तरीके से, पता नहीं कब आएगा। फिर आई 22 जुलाई, जब लोगों के PPR आना एकदम बल्क में चालू हुए। पर उससे पहले क्या हुआ था कि IRCC ने इतने बल्क में रिफ्यूजल दिए कि बच्चे जो थे वो अंदर से एकदम टूट गए कि क्या होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था क्या होने वाला है। बट फाइनली 22 जुलाई को बहुत सारे PPR आए, पर मेरा नहीं आया। तो मैं टेंशन में आ गया कि मेरे साथ वालों का तो आ गया जिन्होंने 6 जुलाई को दिया था, पर मेरा क्यों नहीं आया। तो मैं टेंशन में आ गया, मैं बहुत पैनिक करने लगा। 23 को भी मैंने देखा, नहीं आया। फाइनली 24 को जाके मेरा PPR आया, तब मुझे चैन की सांस आई और मैं इतना खुश था उस टाइम कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा वर्ड नहीं है जिससे मैं अपनी एक्साइटमेंट को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि इस 9 मंथ की जर्नी में जो एक चीज मैंने सीखी वो थी पेशेंस। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आपकी इस पूरी होल जर्नी में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी स्टेज पर गिव अप कर जाएंगे। अनसर्टेनिटी भरा सफर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे PPR को और टाइम लग जाता। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, बस आप सब होप रखें, पॉजिटिव रहें। इसी नोट पे मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी जल्दी PPR आएगी। थैंक यू सो मच।